नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा आपको 30% क्षेत्रफल कम करो और दूसरी साग सब्जियों पे, मिर्च मसालों पे, फल फ्रूट सब्जी बेल पे जाओ तब आपका उद्धार होगा। नहीं इन रेटों में तो कुछ नहीं बनेगा जी, कुछ भी नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत है, लागत है, तो आपको अपनी दूसरी खेती से थोड़ा सा हट के बाहर आना पड़ेगा। जो मोटी खेती वाले हैं, आलू वाले, प्याज वाले, गन्ने वाले और दूसरे अनाज वाले, कुछ ना कुछ तिलहन पे दलहन पे जाना पड़ेगा अनाजों को छोड़कर। ये भी अनाज में ही गिनती है, आलू भी सब्जी नहीं है, अनाज में गिनती है। गन्ना भी अनाज में गिनती है, सूरजमुखी भी अनाज में गिनती है। जो सरसों है उसका भविष्य आने वाला समय जो है ठीक है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। राकेश भाई साहब से नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राणा जी राम राम जी। कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी? राणा जी पहले तो अराइवल की बात करते हैं। हाँ जी। हमारा जो लड़का एक एक दुकान से लिखता है वो तो 130 गाड़ी लिख रहा है अराइवल। 130 गाड़ी, जिसमें 39 कल की बैलेंस थी। ठीक है जी। और एक हमारा जो रात के चौकीदार है वो हमारी एसोसिएशन ग्रुप में लिखवाते हैं, उसमें 142 गाड़ी है। 142। हाँ, तो चलो थोड़ा बहुत आपको पता ही है, इतना फर्क आ जाता है। वो ठीक है उनका जी। लिखने का तरीका और है, इनका और है। ठीक है जी। तो इसमें 90 गाड़ी के करीब सफ़ेद आलू है। 90 सफेद आलू जी। जिसमें 15 पंजाब साइड की है और 75 गाड़ी संभल की लिखी हुई। ठीक है जी। तो उसके अलावा चिपसोना 8 है, सूर्या 2 है, लाल 25 है, जंगीराबाद 3 है और नया चिपसोना 2 है और डायमंड 1 है। ठीक है जी। तो जो पंजाब साइड की 15 गाड़ी है ना राणा जी, बस वो कैसे आ रही है हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि पड़ता तो किस 1 रुपये का भी नहीं है पंजाब बेल्ट से। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे 200 सवा 200 रुपये में आलू वो बेचने मुश्किल हुए पड़े। ठीक है जी। और उसमें से 130 रुपये क्विंटल भी भाड़ा आ रहा होगा, तो 65 वो हो गए। 6 रुपये यहाँ की मजदूरी, 71 रुपये निकाल दो, 200 रुपये का आलू बेचा तो 125-30 रुपये के पैसे पहुँच रहे हैं। ठीक है जी। तो पड़ता नहीं है वहाँ से। ये भी 15 गाड़ी कैसे आई हैं समझ से परे है। इसमें से बिक कम रही है, उतर ज़्यादा रही है। ठीक है जी। पंजाब से ग्राहक 80% ग्राहक पंजाब का आलू लेना बंद हो चुका है, क्योंकि पीछे डैमेज की भी शिकायत आई थी। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है कि उसको संभल का आलू 240, 50, 60 रुपये, 230 रुपये का संभल मिल जाता है इस समय जी। हाँ जी। कोई बहुत VIP गाड़ी होती है, माशाखोर क्वालिटी होती है, वो 250-300 रुपये की रिपोर्ट है। नहीं तो 230-40 से लेकर 250-60 रुपये का मंडी में संभल खूब बिक रहा है आज की तारीख में। हाँ जी। आज भी, कल भी यही बाजार थे। मतलब ये हफ्ता जो है सोमवार से, जैसे कल भी अराइवल अच्छी थी, आज भी अच्छी है, तो उस वजह से बाजार दब रहे हैं। जंगीराबाद के जो आलू आ रहे हैं वो भी 210-20 से लेकर 230-40-50 रुपये तक, सवा 200-250 रुपये पोजीशन मान लो उसकी भी। लेकिन ग्राहक तो 200-210-20 के हेर फेर में घूमता है कि मुझे इस रेट का आलू मिल जाए। तो संभल की भी यही पोजीशन है, बताया आपको। कोई इक्का दुक्का बहुत VIP गाड़ियाँ 250-300 रुपये की सुबह सुबह कोई ग्राहक जो शौकीन ग्राहक अच्छा आलू लेने वाले हैं वो ले लेते हैं। नहीं तो खुले बाजार में सवा 200 से 250, 260 रुपये की पोजीशन है संभल के आलू। और जो 8 गाड़ी चिपसोना है, 2 सूर्या है, ये तो इनके रेट तो फिक्स से हुए पड़े हैं। आपको पता ही है, सूर्या VIP आ जाए 1100-1200 रुपये का। ठीक है जी। हल्का आ जाए 700-800-900 रुपये का बिकता है। ऐसे ही चिपसोना है, जो पुराने चिपसोना है 550-600 रुपये के भी हैं। जो ग्राहक की पसंद के माल मिल जाए तो 700-750-800 रुपये भी रेट। ठीक है जी। तो नया चिपसोना है जो वो 350-400 रुपये की पोजीशन है। डायमंड 300-350 रुपये का भी है, वो जो ग्रेड होके आ जाए। इक्का दुक्का गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है। तो LR जो है राणा जी 10-12 गाड़ी, 14 गाड़ी पिछले हफ्तों में, हाईएस्ट 15 गाड़ी हुई थी। अब कल से ये 25-26 गाड़ी पहुंच चुकी है। LR की जी। हाँ जी। LR का भी जो ग्रेडेड का माल है, ग्रेड होके आता है, फुल ग्रेड, मतलब एक साइज़ का, वो तो 450-450 पोजीशन है उसकी, ग्रेडर वाले माल की। जो गडमड आ रहा वो उतरते जा रहे हैं, बिक नहीं रहे।
मीडियम चाल के परचून मेल जो है 350 रुपये के आसपास है। अगर साफ़ सुथरा रंग अच्छा हो, साइज़ बढ़िया हो, गुल्ले से ऊपर का साइज़ हो, 45-50 mm साइज़ हो, वो 400 रुपये की पीस है। ठीक है जी। लाल की भी राइवल इस टाइम बढ़ी हुई है। बाकी ये हालात है राणा जी, स्टोरों के मुहूर्त स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। हरियाणा में भी अभी मेरी सुबह बात हुई है, कोल्डों में जो 10-10, 20-20 हज़ार कट्टा आना शुरू हो गया है। ठीक है जी। और यूपी से भी ये अपना 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक करीब मुझे लग रहा कि 80% कोल्डों में मुहूर्त हो ही जाएगी। ठीक है जी। ये 10 दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा मुहूर्त होते हैं कोल्डों के। फिर कुछ आलू कोल्डों की तरफ जाएगा, कुछ मंडियों में आएगा, कुछ जहाँ डेयरियाँ लगती हैं डेयरियाँ लगनी शुरू होगी। तो देखो क्या हालात बनते हैं। कुल मिला के फसल तो राणा जी ज़्यादा ही है। समझ से परे होगा जी सारा खेल। इतनी दुर्गति किसी फसल की होनी ना चाहिए जी। मैं राणा जी एक सवेरे ऐसे ही देख रहा था तो सामने रील आई, फिरोजपुर की थी पंजाब में, वहाँ मंडी में बोली लगती दिखा रहे थे। वहाँ के भी यूट्यूबर छोटी छोटी रीलें बनाने लग गए अब। ठीक है जी। हरियाणा में भी है, खन्ना में भी है, एक सारी जगह है जी अब तो। सब जगह आपको देखा देखी ना, हर जगह चालू हो गया है। खेतों की बना रहे हैं खन्ना वाले। तो मेरे को बड़ा ही दुख हुआ सुन के, वो सफ़ेद आलू की बोली 70 रुपये कट्टे से लेकर 140 रुपये पैकेट की वहाँ फिरोजपुर मंडी में बोले ये बोली दिखाई हो रही। और लाल की 130-40 रुपये पैकेट, ऊपर में 170-80 रुपये पैकेट। ये वहाँ की मंडी की पोजीशन थी। और बड़ा ही दुख हुआ कि 2026 में इतनी महंगाई वाले दौर के अंदर किसी किसान भाई का 70 रुपये या 100 रुपये कट्टा मंडी में आके बिक रहा है। 50 किलो का, वो भी 50 किलो। बड़ी दुख की बात है। उसमें बारदाना है, पटाई लगी हुई है, बीज डले हैं, खेत की मेहनत है, संभाल है, मतलब बहुत दुख होता है। मैं तो लगातार अपनी वीडियो में बोल रहा जी, 30% फसल कम कर दो और कोई भी साग सब्जी, बेल वाली फसल, मिर्च मसाले, फ्रूट कुछ भी लगाओ। घर में कम से कम कुछ खुशहाली तो आएगी। बच्चे तो सब्जी फ्रूट खाएंगे, बदले में मंडी में कुछ लेके जाएंगे, वहाँ से तो कुछ आएगा। मतलब आप जो समझा रहे हो किसान भाई को, वो 100 बातों की एक बात कि जैसे आलू है, आपने सितंबर के पहले हफ्ते में बुआई करी, पंजाब वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। और 2 महीने बाद दीपावली के आसपास आपने दिल्ली मंडी ने खेतों में उसको खोदा और बेचा। ठीक है तो जी। 2 महीने बाद पैसे आए। तो आपका समझाने का ये मतलब है कि ऐसे साथ साथ साग सब्जी लगाओ जिससे कि डेली आप मंडी आओ और रोज आपके घर 2000, 10,000, 5,000 रोज का मिले। 12 महीने 12 महीने। हाँ, तो वो अच्छी सलाह है आपकी। एक से एक नए से नए टूल, नई से नई किस्में आ रही जी। अब जोना लगाते हैं, चावल लगाते हैं, उसकी भी इंतजार करनी पड़ती है। गेहूं लगाते उसकी, मक्का लगाते उसकी, आलू लगाते उसकी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली आमदन दे सकती है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, तो आप समझाइए। कई बार ऐसा होता है ना जी, देखो मैं अपनी बात बताऊं, एक बार हमारा गांव में बहुत बुरा दौर चल रहा था जी। ये बात है जी कोई 96-97 के आसपास की। हमारे पास एक काली गाय थी। उस काली गाय ने एक बछड़ी दी जी। वो काली गाय ब्याई जैसे हो, घर में ना दूध हो गया जी। अब ना जी वो सारा दौर भूल गए भी क्या हमारे साथ चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। बस उसकी गाय के सेवा में लगे। घर में दूध हो गई, दही हो गई, लस्सी हो गई, नजारा आ गया। अब देखो जी, जो किसी के घर में सब्जी फ्रूट दूध कुछ भी चीज आएगी ना, कम से कम घर में पैसे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, सब्जी पड़ी, फ्रूट पड़ा, अनाज पड़ा, और कम से कम घर के कुछ उनके आगे सामान रखा रहेगा, खाएंगे तो जी। मतलब जितनी आपकी ना उस कोने से लेके, उस कॉर्नर से लेके और परले कॉर्नर पे चले जाओ, जितने भी आज आप आड़ती हैं सारा की, आज आप अपनी सेल देख लो। इन मंदिर रेटों में कितनी गाड़ियाँ होंगी एक साइड में, इनकी सेल देख लो। और बस सिर्फ परली मंडी में सामने पार जो 2 उसकी गाड़ियाँ देख लो, बस अनार की 3,000 रुपये का 10 किलो अनार 300 रुपये किलो चल रहा है। 2,000 रुपये का। हमारी पोजीशन इस टाइम ये बनी हुई है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हम ज़्यादा परेशानी में है, सबसे पहले किसान परेशानी में। ठीक है जी। क्योंकि किसान के साथ हम चल रहे हैं। किसान भाई तो बहुत इस टाइम परेशानी में है, उनके साथ साथ हम भी परेशानी में हैं। हम कैसे परेशानी में हैं? इस रेटों के अंदर जो हमारी कमीशन बैठ रही है
और हमारे जो ठेकेदार पल्लेदार भाई है उनकी मजदूरी एक बराबर हुई पड़ी। बिल्कुल जी। लोग कल की मेरी प्याज की वीडियो देखना आप। कल सोनू भाई ने प्याज का भी इंटरव्यू दिया। उन्होंने ना सारी दिल की बात जो है ना निकाल के दर दी, और बहुत कमेंट आए जी उस वीडियो पे। बहुत लोगों ने कहा, किसानों को भी दिल को जो है ठेस पहुंची ना। ठेस का मतलब उन्होंने भी वो कहा भी वाकई दर्द है, हाँ बात में दर्द है। प्याज में भी ऐसी हो रहा जी। पीछे 4 रुपए से लेकर 4-5 रुपए से लेकर 8-10 रुपए किलो का रेट चल रहा प्याज का। क्या कमा के ले जाएगा जी, कोई क्या ले जाएगा? हम लगातार कह रहे हैं थोड़ा एरिया कम करो। चलो जी, हम तो दुआ कर सकते हैं ऊपर वाले से कि हमारा जो ट्रेड है, कोल्डो में आलू जाना है, कुछ इसमें बढ़ोतरी हो, किसान भाई का भी घर में 4 पैसे आए, उसकी भी आमदन बढ़े, साथ साथ हमारी भी बढ़े। ठीक है। तो ये जो हालात बने हुए हैं इस महंगाई के युग में, राणा जी आपको ध्यान होगा, हम और आप तो फ्री की फीसों में पड़े हुए हैं। फीस क्या होती थी स्कूलों में? ठीक है। आज आपने एक बच्चा पढ़ाना हो तो पता चल जाता है, चाहे वो किसान का है, चाहे हमारा है, या किसी का भी, या किसी दुकानदार का। हर बंदा अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे। गांव के जो स्कूल है ना, फीस से कम नहीं है जी वहाँ पर। पूरी हाँ, फीस मैं कह तो रहा हूँ, गांव के अंदर भी बहुत फीसें हो गई। या तो सरकारी में भेज दो, वहाँ तो खिचड़ी खा के आएगा जी वो। खिचड़ी खा के वहाँ तो खाली खिचड़ी खा के, वहाँ तो पैसा लगेगा गांव में भी कॉन्वेंट स्कूलों में ही पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है जी। तो खर्चा कहीं के कहीं पहुंच गया। और आलू 70 रुपए 100 रुपए कट्टा। उस भाई साहब ने कहा भी जितने का जूता गांव में इतने का शहर में, जितने का पेस्ट गांव में मिलेगा इतने का शहर में, बिल्कुल। जितने का ब्रश गांव में मिलेगा इतने का ब्रश जो है शहर में। फर्क रह ही नहीं गया गांव और शहर में। यहाँ तक कि गांव में दवाई का खर्चा ज्यादा है। जब कोई बड़ी बीमारी आ जाए, बीमार हो जाए, तो उसको शहर में आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। शहर वाला तो अपना गांव शहर में रह के अपना घर का उसका कमरे का बिल भी बचा लेगा। बिल्कुल। गांव से आके उसको दाखिल होना पड़ेगा, उसको बिल भी देना पड़ेगा जी हॉस्पिटल का। खर्चे बढ़ गए जी, खर्चे बढ़ गए। लगातार मैं इस चीज पे जोर मार रहा कि ये कुछ 30% कम करके हाँ। इनकम बनाए। साल ज्यादा बुरा पड़ गया राणा जी। ज्यादा बुरा है। इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। चलिए। आप हर वीडियो में जोर दे रहे हो, देखो क्या पता कुछ समझ ना आ कुछ जाए। बनेगी जी बात जी। बिल्कुल बनेगी। 5-10 की भी बन गई ना जी, 10 बंदों का भी समझा दिया जी हाँ जी, हमने। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत है जी, इतनी तुम्हारी वैल्यू नहीं है जी। धन्यवाद जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल धन्यवाद नंबर। राणा जी। हमारी फर्म है जी राम लोवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 111 55 767। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आप।